राम हैं आप। हमें कौन सी चीज राम नहीं बनने देती? हमें हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा अहंकार हमें राम नहीं बनने देता। राम के चरित्र को देखिए। जो राम पिता की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास जाता हो, आज का बेटा पिता की इस प्रकार आज्ञा का पालन करता हो, तो मैं उसे भी राम कहने को तैयार हूं भक्तों, मैं उसे भी राम कहने को तैयार हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को मां की दृष्टि से देखता हो, उस पुरुष को यदि मैं राम कहूं तो अति संयुक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं है, संभव है, वो राम ही है। भक्तों, राम का जो चरित्र यदि हमारे भीतर आ जाए तो हमें राम बनने में देर कितनी लगेगी। यदि सीता का चरित्र आपके जीवन में आ जाए तो आपको सीता बनने में देर कितनी लगेगी। सच कहता हूँ मेरी माँ, हम सब राम ही है, पर हमारे अंदर की बुराइयां हमें राम नहीं बनने देती। माया हमें राम नहीं बनने देती, और माया हट जाए तो देर भी नहीं लगेगी। भक्तों, जब हमने ये बात उन सज्जन से कही, वो चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। भगवान के अवतार कितने हैं, ये प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा। कितने अवतार हैं जरा समझिएगा। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल्प के अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान ब्रह्मा के मन से ये पुत्र उत्पन्न हुए, इन्हें मानस पुत्र कहते हैं। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और हरि शरणम का जाप किया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। भगवान का दूसरा अवतार, भगवान नारायण का पहला अवतार है सनकादि, भगवान नारायण का दूसरा अवतार है बारह, तीसरा अवतार है नारद जी। नारद जी सदा कीर्तन करते हैं। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण। पांचवें अवतार में श्री कपिल देव जी आए और अपनी मां को आपने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी आए, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे मैया जी? 24 गुरु। पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, चंद्रमा को, कोरड़ पक्षी को, कुंवारी कन्या को, वैश्य को तक गुरु बनाया था। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि वैश्या को गुरु बनाकर क्या सीखा होगा, तो सुनाता हूं। एक वैश्या थी, आज उसने श्रृंगार किया और बैठ गई अपने काम पे। उसने बाहर एक घंटा टांग दिया बड़ा सा और लिख दिया कि जो सबसे ज्यादा घंटा बजाएगा वही मेरा सबसे मोटा ग्राहक होगा, ज्यादा पैसों वाला। सुबह से शाम तक बैठी रही श्रृंगार करके, सज धज के, कोई नहीं आया। सोची कोई बात नहीं, रात को आएगा। पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। सुबह 4 बजे तो वहां से दत्तात्रेय जी निकले, बोले घंटा बंधा है, लगता है मंदिर है। तो वैश्या के घर को मंदिर मान करके घंटा था, तो दत्तात्रेय जी ने घंटा बजाना शुरू कर दिया। टन 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 इतने घंटे बजाए, वैश्या गिन नहीं पाई। उसे लगा मोटा ग्राहक आ रहा है, पर 1 घंटा बीत गया, अभी तक कोई नहीं आया। अब वैश्या ने बाहर निकल कर देखा तो वहां कोई नहीं। वैश्या को गिलानी हो गई कि राम राम,
जितना इंतजार मैंने पुरुष का किया, यदि इतना इंतजार भगवान का करती तो भगवान निश्चित आ जाते। उस दिन से उसने अपना ये काम बंद करके और गोविंद का इंतजार करना शुरू कर दिया। उस गणिका को भगवान की प्राप्ति हुई थी, उस गणिका को भगवान की प्राप्ति हुई थी। उसे दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बना लिया और सीखा क्या? बोले आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। संसार के लोगों की आशा रखोगे ना तो वो दुख ही देगी, और भगवान की आशा रखोगे तो सुख मिलेगा। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में जयपुर के सांसद जी आए हुए हैं। एक बार सुंदर तालियां बजा करके आप श्री का स्वागत और सम्मान करें। आपके पास समय होता नहीं है, फिर भी आपने अनमोल समय निकाला है, बहुत बहुत साधुवाद आपका। भक्तों, व्यास जी महाराज माँ सरस्वती नदी के पावन तट पर बैठे थे। आपने 17 पुराण लिख दिए पर शांति बिल्कुल नहीं थी। तब नारद जी एक दिन कीर्तन करते करते आ गए, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी आए, देखा व्यास जी उदास बैठे। व्यास जी प्रणाम, क्या हुआ? आप बड़े खिन्न हैं, बड़े उदास हैं, आपकी उदासी का हेतु तो बताइए। तब व्यास जी ने कहा, महाराज हमने 17 पुराण लिख दिए पर हमें शांति नहीं मिल रही है, क्या करें हम? तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। आप बाल लीलाओं का निरूपण कीजिए। तब भागवत की रचना वेद व्यास ने की नारद जी के कहने पर। नारद जी बोले, पिछले जन्म में हम दासी पुत्र थे, हमारी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, पर मैंने संतों की संगति की, जिसके प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ और मुझे लोग नारद कहकर पुकारते हैं। आज भगवान के किसी भी धाम में मैं कभी भी जा सकता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है, और दिन भर भगवान का, मैंने पिछले जन्म में भगवान का भजन किया, सो इस जन्म में मुझे ये आनंद प्राप्त हुआ। भक्तों, इस प्रकार नारद जी ने अपनी निश्चित रूप से पूर्व जन्म की चर्चा सुनाई। व्यास जी ने भागवत की रचना की। अच्छा, भागवत शुरू कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। आइए चलते हैं अब हम महाभारत की कथा की ओर। भक्तों, महाभारत का जो युद्ध था ना, ये 2 पक्षों में हुआ था, कौरव और पांडव। पांडव थे 5, कौरव थे 100। 100 जो थे ना वो ज्यादा पावरफुल थे। पांडवों के पास ना कोई नहीं था विशेष रूप से। भैया जी, पांडवों के पास ना शक्ति ज्यादा नहीं थी, और अर्जुन को यदि अहंकार था ना कि मेरे पास गांडीव है, तो अर्जुन के गांडीव में ऐसे बाण नहीं थे, उनके तरकस में ऐसे बाण नहीं थे जो दानवीर कर्ण को मार सके। अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गुरु द्रोणाचार्य को मार सके। अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर सके। इतनी ताकत अर्जुन में नहीं थी, परंतु अर्जुन की ताकत कौन बने? अर्जुन का बल कौन बना? निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। भक्तों, जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी की डोर अर्जुन ने कृष्ण को पकड़ा दी, हम कहते हैं जीत उनकी ही होगी जिनकी गाड़ी स्वयं कृष्ण चला रहे हो, जिनकी गाड़ी स्वयं भगवान चला रहे हैं। इसलिए आप सभी जनों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपनी गाड़ी गोविंद के हाथों में दे दीजिए। हाँ, आप परेशान होते हैं, कई लोग ना बड़े परेशान रहते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों टेंशन पाल रहे हो भाई? ये सिस्टम से चलेगा, जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। अर्जुन ने महाभारत में अपने जीवन की गाड़ी श्री कृष्ण को दे दी। प्रभु, चाहे तो पार लगा दो, चाहे तो डुबा दो, मर्जी आपकी। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनना सार्थक तब होगा जब आपका सारथी श्री कृष्ण बन जाए। और देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग भगवान को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, पर आज से आप लोग बहुत बढ़िया जानने लगेंगे भगवान कैसे हैं। अच्छा, जयपुर के जो सबसे बड़े आदमी हो उनसे आप कहना कि साहब
हमारा ड्राइवर जरा छुट्टी पे है, 2-4 दिन आप हमारी गाड़ी ड्राइव कर दो। जयपुर के सबसे अमीर आदमी से बोलना कि हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है, हमारी गाड़ी 2-4 दिन आप ड्राइव कर दीजिए, चलाइए, हमारे ड्राइवर बन जाइए आप। तो क्या वो साहब तैयार होंगे आपकी गाड़ी चलाने? नहीं साहब, हमारे 10-10 ड्राइवर लगे, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे? हमें जानते नहीं हम कौन है? पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा जवाब आएगा। पर धन्य है भक्तों भगवान के परम भक्त, धन्य है वो कृष्ण और धन्य थे वो अर्जुन। सोचिए कि जयपुर के सबसे अमीर आदमी से कहा जाए कि तुम हमारी गाड़ी चलाओ, कभी नहीं चलाएगा। पर अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल परमात्मा, जो परमात्मा सृष्टि को अपने इशारों पे नचाता है, जिसके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिसके रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड लटक रहे हो, वो अखिल ब्रह्मांड नायक आज अर्जुन की गाड़ी चला रहा है कि नहीं? अर्जुन का ड्राइवर बन गया कि नहीं? आप किसी करोड़पति से कहिए मेरा ड्राइवर बन जाओ, कभी नहीं बनेगा। पर जगत का पालनहार आपका ड्राइवर बनने को तैयार है। विडंबना तो ये है कि हम उसे अपना बनाना ही नहीं चाहते, हम उसे अपना नहीं बनाते। जो हमारा बनने को तैयार है, अर्जुन की गाड़ी भगवान केवल गाड़ी नहीं, मेरी माँ शांति दूत बनकर जाना पड़ा तो भगवान शांति दूत बनकर गए कि नहीं गए? गए। भक्तों, वो भक्तों की चाकरी भी करता है, सारा काम भगवान स्वयं करते हैं अपने भक्तों का। अर्जुन की गाड़ी भगवान ने चलाई, अर्जुन को विजय प्राप्त करा दी, अर्जुन को विजय प्राप्त करा दी। महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, 99 कौरव मारे जा चुके थे, एक बचा था, एक बचा था, नाम था दुर्योधन। पर दुर्योधन की जांघ भी भीम भैया ने गदा के प्रहार से तोड़ दी। अर्जुन, अब दुर्योधन मरा, मरने को तड़प रहा था कि मृत्यु आ जाती तो मैं मर जाता। मृत्यु तो नहीं आई, मृत्यु तो नहीं आई। अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन मैं क्या मदद करूं, आपकी क्या सेवा करूं? दुर्योधन ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं, क्या तुम उन्हें मार सकते हो? जरूर मार सकता हूं। आधी रात को अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़े। अच्छा, भूल गए थे अश्वत्थामा जी के जिनके रक्षक भगवान हो, उन्हें आप क्या मारेंगे? कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जाग भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की। अच्छा बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? आप खुद चला रहे हैं? यदि आप खुद चलाएंगे ना तो आपको टेंशन होगी। कई लोग ना बड़ी चिंता में रहते हैं, बड़ी टेंशन। आप लोग ना सोचते ज्यादा, टेंशन इसलिए होती है। कल हमने बताया था कि अर्जुन को पता लगा कि हमें पितामह भीष्म मार डालेंगे, तो अर्जुन तो सो रहे थे। कन्हैया ने कहा अर्जुन तुम्हें पता नहीं है कल तुम्हें मरना है। अच्छा, महाभारत में एक घटना घट गई थी। क्या? महाभारत में एक घटना घट गई कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और जब ये समाचार अर्जुन ने सुना कि अभिमन्यु मारा गया,
तो अर्जुन ने हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा हाथ जयद्रथ का, और ये वही जयद्रथ था जो अभिमन्यु के मर जाने पर भी उसके मरे हुए सिर पर इसने लात मारी थी। ये वही जयद्रथ था। अर्जुन ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। यदि नहीं मार सका तो मैं चिता में जलकर समाप्त हो जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी। अच्छा, जब ये बात कृष्ण को पता चली तो कृष्ण ने डांटा, अर्जुन प्रतिज्ञा लेने के पहले सोचना चाहिए ना, जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। अर्जुन बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, अब सब कुछ आपको करना, सब कुछ आपको करना। अच्छा, आप थोड़ा सा ये हमें बता दीजिए कि भगवान पक्षपाती है या नहीं? आपको क्या लगता है, हमारे कन्हैया पक्षपाती हैं, हमारे भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बस ये बताइए, ईश्वर पक्षपाती है या नहीं, आप बताइए। मैया जी, ओ मैया बताओ, हाँ या ना? आप बताइए दादाजी। नहीं, आप कह रहे हैं भगवान पक्षपाती नहीं है, इसका मतलब आप हमारे भगवान को ठीक ठीक से जानते नहीं। आज हम आपको बताएंगे, हमारे कन्हैया जितना पक्षपाती कोई है ही नहीं। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। वो जितना बड़ा पक्षपाती है कोई है ही नहीं। उसके पक्षपाती होने का मैं सबूत देता हूं आपको, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे दिन का युद्ध हुआ। कौरवों ने जयद्रथ को अर्जुन के सामने आने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। शाम होने को आई, सूर्य अस्त होने में केवल 2 घंटे बाकी थे और अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच पाए संभव नहीं था। 2 घंटे में अब तो नहीं पहुंच पाए, अर्थात अर्जुन का मरना लगभग तय हो चुका था, तय हो चुका। पर जिसके रक्षक भगवान हो ना, वो कैसे बचता है वो जरा समझिए। तब भगवान ने क्या किया था? भगवान ने माया को बुलाया, माया आओ और काम पे लग जाओ। जाओ सूर्य को ऐसा ढक दो, ऐसा ढक दो कि लगने लगे कि सूर्य अस्त हो गया। बादलों ने सूर्य भगवान को ऐसे ढका कि सबको क्या लगा कि शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया। शंखनाद हो गया, भाई युद्ध विश्राम किया जाए, सूर्य अस्त हो गया। युद्ध रोका गया। दुर्योधन ने जल्दी चिता बनाई, अर्जुन तूने प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ नहीं मरा तो मर जाऊंगा, वो तो नहीं मरा, अब तू मर। गांडीव रख के कुंती माँ को, युधिष्ठिर को, कृष्ण को प्रणाम किया अर्जुन ने। कहा कन्हैया आखिरी प्रणाम स्वीकार करो। प्रतिज्ञा थी कि मैं जयद्रथ को मारूंगा नहीं तो अग्नि में जल जाऊंगा, मैं अग्नि में जलने जा रहा हूं। जैसे ही गांडीव रख के अग्नि की ओर बढ़े कि जयद्रथ को लगा कि अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो युद्ध होगा नहीं, चलो हम भी देखें तमाशा, अर्जुन मर रहा है, हम भी तो उसकी मौत देखें, दुश्मन है हमारा। तमाशा देखने आ गया। ये भी सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ और दौड़ा दौड़ा जयद्रथ आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया, हंसने लगा, लो हमें मारने चला था, खुद मरने लगा। अब भगवान को इसी पल का इंतजार था कि ये सामने आकर खड़ा हो जाए। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने माया से कहा, बादलों से, चलो भाई काम हो गया आपका, आने दो सूर्य भगवान को। और जैसी माया ने पर्दा हटाया तो सूर्य की किरण आई। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी सूर्य अस्त होने में 30 मिनट आधा घंटा बाकी है, उठाओ अपना गांडीव। और उठाकर सामने खड़ा है दुश्मन, इसका सिर काटो, पर शर्त यह है कि इसे मारने वाला भी मर जाएगा। जयद्रथ को वरदान था कि इसे जो मारेगा वो भी मर जाएगा।
पर इसका सिर यदि जाकर इसके पिता की गोद में गिर जाएगा तो ये बाप बेटे मर जाएंगे। अर्जुन ने गांडी उठाया, बाण चलाया, और अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि उसका सिर ले जाकर उसके पिता की जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा था वहां गिर सके। तब भगवान ने इनडायरेक्ट अपना सुदर्शन नियुक्त किया और अर्जुन ने बाण चलाया, सिर कटा, और भगवान के सुदर्शन ने ले जाके वो सिर ले जाकर उसके पिता की गोद में डाला तो जयद्रथ के पिता और जयद्रथ मारा गया। भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो भगवान है जो दिन को रात भी कर सकता है। किसके लिए? ये महाभारत की कथा है, भक्त के लिए। अब बताओ, आप कन्हैया को कहेंगे कि ये पक्षपाती नहीं है? एक नंबर के पक्षपाती हैं ये भगत के लिए दिन को रात भी कर सकते हैं। आप उनके बनके तो देखो, वो आपके लिए सब, वो सारा काम करेंगे आपका। एक बार कहो तो कि प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? आप मत चलाना, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। सौंप दो सब कुछ भगवान को। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। भक्तों, दुनिया वालों से रिश्ते बनाने में कोई फायदा नहीं। इतने रिश्ते हम दुनिया वालों से बनाते हैं, एक भी कन्हैया से हो गया ना तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन संवर जाएगा। मीराबाई ने बनाया था कि नहीं? उसने जमाने से रिश्ते कहाँ बनाए थे? उसे पता था कि दुनिया वाले राम राम तभी करते हैं जब इनका कोई मतलब होता है। हाँ, बिना मतलब के राम राम नहीं करते। भगवान आपके प्रेम का जो मूल्य दे सकते हैं ना भक्तों, वो मूल्य कोई नहीं दे सकता। प्रेम का उचित मूल्य कन्हैया देते हैं। मीराबाई ने प्रेम किया था गिरधर गोपाल से, मूल्य क्या दिया? आज कहीं मीराबाई की समाधि नहीं है। आखिरी समय जब राणा ने बहुत परेशान किया तो मीराबाई छोड़कर चली गई थी, द्वारिका चली गई। और वहां द्वारिकाधीश के सामने वो कीर्तन थी, खड़ताल लेकर मंदिर के सामने बस नाचती रहती, गाती रहती, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल, गाती रहती, यहाँ से संदेशा पहुंचाया गया। राणा के जाने के बाद कोई दूसरा बढ़िया सा राजा आया, उसको पता चला कि हमारे यहाँ की एक भक्तिमती मीराबाई, उस पर बड़ा अत्याचार राणा ने किया है। तो ब्राह्मणों से कहा जाओ मीरा को वापस लाओ। मीरा को वापस लाने के लिए पहुंचाया तो मीरा को खबर मिली कि मुझे वापस बुलाया जा रहा है। तो द्वारिकाधीश के सामने रोने लगी, द्वारिकाधीश तेरे दर पे आने के बाद, तुझे पाने के बाद क्या कोई फिर से वापस जाता है? मुझे स्वीकार कर लो। और वहां जब प्रेम की प्रबल पराकाष्ठा हुई, इतना प्रेम मीरा के हृदय में कि द्वारिकाधीश का मुंह खुला
और देखते ही देखते लाखों के भक्तों के बीच में मीरा भगवान के मुंह में समा गई थी। ऐसी मीरा भाई आज कहीं समाधि नहीं है मीरा की, द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी। यदि प्रेम भगवान से करोगे तो उसका मूल्य ये है, ऐसा मूल्य चुकाया जाता है। सुदामा ने प्रेम किया कन्हैया से तो क्या मिला उसे? सुदामा जी आए तो क्या किया भगवान ने? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब बताइए, सुदामा आए थे घर पे द्वारिकाधीश से मिलने, जिसे लोग देखकर हंस रहे थे ये भिखारी है, इनकी तो आदत हो गई है। और जब सुदामा ने कहा कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत हंसी उड़ाई थी। लो मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया, सखा हो गया। सुदामा ने कहा हंस लो। सुदामा चुपचाप खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि मेरा कृष्ण आएगा जरूर। प्रेम किया था ना सुदामा ने, कृष्ण क्यों नहीं आते? द्वारपाल ने संदेशा पहुंचाया तो भगवान दौड़े दौड़े आए, उनका दुपट्टा जमीन में गिर गया सो गिर गया, उठाया नहीं, जैसे थे नंगे पांव दौड़ पड़े जगत के पालनहार और उठाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया, गले लग गए सुदामा को फूट फूट कर। सोचिए, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ लगती है, आज वो सुदामा को, सुदामा की क्या हैसियत थी? पांव में कांटे चुभे थे, चप्पल भी तो नहीं थी पांव पे, टूटी सी लाठी थी, टूटा सा कमंडल था, 4 मुट्ठी चावल कांख में दबे थे, शरीर पे कितने कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा द्वारिका पहुंचे। और धन्य है द्वारिकाधीश के ऐसे दीनहीन दुखी भक्तों को भी भगवान अपने गले से लगाता है। और सिर्फ गले से लगाया इतना नहीं मेरी माँ, कहा जाता है सुदामा के चरणों में लगे कांटों को द्वारिकाधीश ने अपने मुंह से निकाला। और इतना प्रेम उस द्वारिकाधीश के अंदर कि अपने भक्त के चरणों को पानी से नहीं, नेत्रों के जल से धुल दिए। वाह प्रभु वाह, ये आपकी भगवत्ता, इसलिए आप भगवान हैं। आप इतना प्रेम अपने भक्त से करते हैं। सोचिए कि भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करता है तो भक्त को अपने भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए, कितना प्रेम करना चाहिए। प्रेम किया सुदामा ने, उसका मूल्य ये था कि नेत्रों के जल से चरण पखार दिए। ये प्रेम का मूल्य था। प्रेम किया था द्रौपदी ने तो क्या हुआ? भरी सभा में दुशासन ने साड़ी खींची। जब दुशासन ने साड़ी खींची तो द्रौपदी ने पुकारा। क्या कहा था द्रौपदी ने? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी,